सो फाइनली गाइज मार्वल स्टूडियोज ने फंटेस्टिक फोर का न्यू ट्रेलर रिलीज कर दिया है और भाई साहब मतलब फैंस को कैसे तड़पाना है ये कोई मार्वल से सीखे। पिछले ट्रेलर की ही तरह इस ट्रेलर में भी गैलेक्टस को सिर्फ टीज करके ट्रेलर का एंड किया गया और पिछले ही ट्रेलर की तरह हमें रीड रिचर्ड्स की पावर बिल्कुल ना के बराबर दिखाई गई है। ऐसी ही बहुत सी और चीज़ें हैं इस न्यू ट्रेलर में। तो बिना वक्त ज़ाया किए सीधा ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि फंटेस्टिक फोर के न्यू ट्रेलर से हमें मूवी के प्लॉट, अपकमिंग अवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट का क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो जैसा कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मूवी को अनाउंस करते टाइम हमें बताया गया था कि फिल्म मार्वल के मेन यूनिवर्स यानी कि हमारे 616 यूनिवर्स में टेक प्लेस नहीं करेगी, बल्कि मल्टीवर्स के किसी और ही यूनिवर्स की किसी और ही अर्थी कहानी हमारे सामने रखेगी, जहाँ पर वक्त तो हमें 1960 का दिखाया जाएगा मगर टेक्नोलॉजी हमारे मेन यूनिवर्स की तरह ही एडवांस होगी। ट्रेलर में हम कई जगह इस रेट्रो फ्यूचर वर्ल्ड की ग्लिम्स भी देखते हैं। अब अगर बात करें हमारी फंटेस्टिक फोर टीम की, तो ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि फंटेस्टिक फोर टीम को उनकी पावर्स ऑलरेडी मिल चुकी है और वो अपनी पावर्स का यूज़ इस दुनिया को और एडवांस और बेहतर बनाने में कर रहे हैं, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि ये टीम ऑलरेडी इस दुनिया में वो पोजीशन और पॉपुलैरिटी होल्ड करती है जो कि हमारे मेन यूनिवर्स में अवेंजर्स को मिली थी। ट्रेलर में हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में द टुनाइट शो विद जिमी फैलन आता है, जिसमें सेलिब्रिटी को बुलाकर ऑडियंस के सवाल पूछे जाते हैं, कुछ उसी तरीके का शो फंटेस्टिक फोर के इस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में भी मौजूद है, जहां पूरी फंटेस्टिक फोर टीम को लाइव टेलीविजन पर पूरी दुनिया के सामने टेलीकास्ट किया जाएगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं पूरी फंटेस्टिक फोर टीम अपने मेन टावर में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है, जहां पर हमें यह बताया जाता है कि सू स्ट्रॉम प्रेग्नेंट है और इसी के बाद ट्रेलर का सबसे इंगेजिंग पार्ट शुरू होता है। फंटेस्टिक फोर टीम अपनी बालकनी में हैंग आउट कर रही होती है कि तभी वो आसमान में कुछ उल्कापिंड जैसी चीज को अपनी धरती की तरफ आते हुए देखती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम सिल्वर सर्फर को, जो कि इस बार फीमेल होगी, हमारी फंटेस्टिक फोर टीम से इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, जो कि पिछले ही सीन का कंटिन्यूएशन है क्योंकि हमारे हीरोज ने वही सेम आउटफिट पहनी है जो पिछले सीन में पहनी थी। यहाँ हम देखते हैं कि लेडी सर्फर हमारी सू स्ट्रॉम से पूछती है, क्या तुम ही इस दुनिया के रक्षक हो, जिसके जवाब में सू स्ट्रॉम हाँ का जवाब देती है। अब यहाँ लेडी सर्फर और फंटेस्टिक फोर के बीच काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई होगी जो कि हमें ट्रेलर में नहीं दिखाई गई, जिसके बाद लेडी सर्फर फंटेस्टिक फोर को वार्निंग देकर वापस स्पेस में लौटने लगती है। ये देखकर जॉनी स्ट्रॉम उसका पीछा करने का भी ट्राई करता है, मगर जैसे ही जॉनी अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी पावर्स काम करना बंद कर देती है, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि जॉनी की पावर्स स्पेस में काम नहीं करती। कट टू नेक्स्ट सीन। रीड हमें उसके किए गए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है जहां उसने स्पेस या कहे मल्टीवर्स को टच करने की कोशिश की थी, जिसकी ही वजह से स्पेस से बहुत बड़ा खतरा उनकी पृथ्वी पर आने वाला है। अब इस ट्रेलर की एंडिंग की ग्लिम्स से ये तो क्लियर हो जाता है कि इस अर्थ पर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और मुझे ये लगता है कि इस बार पहले गैलेक्टस अर्थ पर आएगा, उसके बाद डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। अब गैलेक्टस अर्थ पर किस लिए आएगा और क्या, जो थ्योरी सर्कुलेट हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि गैलेक्टस फ्रैंकलिन रिचर्ड के लिए आएगा, ये सही है या नहीं ये तो मूवी देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मगर जो एक चीज़ कंफर्म है वो है कि मूवी के एंड तक फंटेस्टिक फोर की ये टीम हमारे मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाएगी, मगर क्या ये टीम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगी या नहीं, कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। We will protect you.